सुबह 7:30 बजे के बुलेटिन की शुरुआत सियासत की दुनिया की सबसे बड़ी खबर के साथ। गुजरात में एक राज्यसभा सीट के लिए जो जबरदस्त सियासी ड्रामा देर रात तक देखने को मिला, उस पर यह अपडेट, क्योंकि अहमद पटेल ने जबरदस्त झटका बीजेपी को दिया। अहमदाबाद से लेकर दिल्ली तक देर रात तक ये सियासी ड्रामा चला। सीट पर पेच फंसता देख पहले कांग्रेस के दिग्गज नेता इलेक्शन कमीशन की दहलीज पर पहुंचे और पीछे पीछे केंद्रीय मंत्रियों का भी एक डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचा। हालांकि सियासी उठापटक के बीच इलेक्शन कमीशन ने 2 विधायकों के वोट रद्द किए और साथ ही देर रात काउंटिंग हुई, जिसमें हारते हारते भी अहमद पटेल जीत गए। Salute my MLAs and the rank and file of the Congress Party. जीत जबरदस्त मिली है, इसलिए जश्न जोरदार। पटाखों और नारों का शोर घनघोर। गांधीनगर में अहमद पटेल की जीत का जश्न है ये। उधर गुजरात में जश्न था, इधर दिल्ली में कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे थे। पटेल की जीत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आप खुशी की लहर देख सकते हैं। दिल्ली के कांग्रेस ऑफिस के बाहर इस समय कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो पहुंचे हुए हैं। इनके बीच पूरी तरह से खुशी की लहर है। ढोल नगाड़े जो हैं वो बजाए जा रहे हैं। कांग्रेस के हिस्से में ये ऐसी खुशी आई थी जो गुजरात में कांग्रेस के वजूद को परिभाषित कर रही थी, क्योंकि इस सीट पर कांग्रेस का वो चेहरा था जो सोनिया गांधी के खासम खास थे और सबसे बड़ी बात, उन्हें हराने के लिए बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा लगातार गुजरात में डटा हुआ था। लेकिन जैसे ही 2 विधायकों के वोट रद्द हुए, काउंटिंग खत्म हुई, अहमद पटेल के विजयी होने का ऐलान हुआ, नाच उठे कांग्रेस नेता, नाच उठी कांग्रेस। पूरे दिन से पशोपेश में जो सूरतें बुझी हुई थी, एकाएक चमक उठी। हारते हारते जीत गए सोनिया के सिपह सलार कांग्रेस के कौटिल्य अहमद पटेल। Patel Saab, how big is this victory for you? Of course, it's just not my victory. I must first thank my leadership, Congress President Sonia ji, Rahul ji, and my MLAs and Congress workers. इधर कांग्रेस का जश्न था, दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में मायूसी पसर गई। एक सीट को खोने का गम 2 सीटों के जीतने की खुशी पर भारी पड़ गया, और गम कितना बेहिसाब था उसका अंदाजा विजय रूपाणी की तल्ख मिजाजी से लगाया जा सकता है। अहमद भाई पटेल की जीत सिर्फ आधा वोट की जीत है। उनके और हमारे बलवंत सिंह जी, उनके बीच आधा मत से वो जीते। आधे वोट से जीते या आधे के आधे वोट से जीते, जरूरी जीत थी जो अहमद पटेल के हिस्से आई है। मगर रूपानी इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने फिर दोहराया कि वो कानून का दरवाजा खटखटाएंगे। राघव जी भाई और भोड़ा भाई का वोट, जो वीडियो भी आज सबके बीच सोशल मीडिया में फिर रहा है, तो दिखाई पड़ता है कि उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के इलेक्शन एजेंट शक्ति सिंह जी को वो वोट दिखाया, फिर बैंड किया और फिर डब्बे में डाला। तो कोई अमित भाई को वोट नहीं दिखाया है, न स्मृति जी को वोट दिखाया है, न बलवंत सिंह को वोट दिखाया है। फिर भी चुनाव आयोग ने उसको खारिज किया है। इसके साथ हम सम्मत नहीं है। आने वाले दिन में हम कानूनी जो कुछ कार्यवाही हो सकेगी हम जरूर करेंगे। आपको बता दें कि 3 सीटों के लिए 4 उम्मीदवार मैदान में थे। कांग्रेस की तरफ से अहमद पटेल थे, जिन्हें बड़ी मशक्कत के बाद 44 वोट मिले और वो जीत गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को 46 वोट मिले और उन्होंने जीत दर्ज की। 46 वोट ही पाकर स्मृति ईरानी ने भी जीत दर्ज की। हारे तो बलवंत सिंह राजपूत, जिन्हें सिर्फ 38 वोट मिले। अमित शाह और स्मृति ईरानी अब राज्यसभा का रुख करेंगे। साथ में एक बार फिर होंगे अहमद पटेल,
लेकिन बड़ी उम्मीदों से कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामे बलवंत राजपूत का सांसद बनने का सपना बिल्कुल वैसे ही टूटा जैसे अहमद पटेल को हराने का ख्वाब चूर चूर हुआ था। दिल्ली से मौसमी सिंह, संजय शर्मा, कुमार विक्रांत के साथ गोपी घांगर और साहिल जोशी, अहमदाबाद, आज तक। देर रात तक सियासी ड्रामा चला और एक सीट को लेकर जो पेच फंसा उसको लेकर डेवलपमेंट इतने तेजी से होते रहे कि इस पूरे मामले ने सबकी सांसें थामे रही। 10 घंटे का वक्त कांग्रेस और बीजेपी के बीच ये उठापटक चली। देखिए इस पर हमारी ये पूरी रिपोर्ट। गुजरात की एक सीट पर सियासत की धुरी ऐसी नाची कि अहमदाबाद से दिल्ली तक हंगामा मच गया। सियासत के सूरमा सड़क पर आ गए और जंग का मैदान बना चुनाव आयोग का दफ्तर। शाम 5:33 वोट सीक्रेट का आरोप लगाकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला सबसे पहले चुनाव आयोग दफ्तर पहुंचे। इस आरोप के साथ कि दोनों कांग्रेसी विधायकों के वोट रद्द किए जाएं। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से शिकायत की। राज्यसभा चुनाव में अपना वोट डालने के बाद पार्टी के एजेंट को दिखाने की बजाय उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और जो एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं बलवंत सिंह राजपूत, उनको वो वोट दिखाया। शाम 7:09 कांग्रेस नेताओं की देखा देखी बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल भी चुनाव आयोग पहुंचा, बड़े बड़े दिग्गज मंत्रियों के साथ। कांग्रेस पार्टी सुबह से बेबुनियाद आरोप लगा रही है। सुबह में वोट होता है, वो कोई आपत्ति नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शन। उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये 2 वोटर्स का वोट अलग रखा जाए, इसको टेंडर किया जाए। शाम 7:39 बीजेपी के मंत्रियों का दल बल कांग्रेस ने देखा तो वो दोबारा लौटे। इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता भी साथ में थे। रिटर्निंग ऑफिसर चुनाव आयोग के एक प्रतिनिधि से ज्यादा कुछ नहीं, और अगर वहां की वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए तो ये स्पष्ट है कि ये दोनों वोट्स खारिज होनी चाहिए। रात 8:15 एक सीट जाने और एक सीट पाने की बेताबी ऐसी थी कि कांग्रेस के बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दोबारा फिर चुनाव आयोग की चौखट पर पहुंचा। रात 8:44 इधर चुनाव आयोग ने अहमदाबाद से भेजे गए वोटिंग का वीडियो फुटेज देखा। इस वीडियो में दावा किया गया था कि कांग्रेस के 2 विधायकों ने नियमों का उल्लंघन किया। रात 9:12 खबर आई कि तीसरी बार फिर कांग्रेस के नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे हैं। रात 9:25 कांग्रेस के जाने के बाद एक बार फिर बीजेपी नेता तीसरी बार चुनाव आयोग पहुंचे। दोनों तरफ के नेता एक ही आरोप लगा रहे थे कि चुनाव आयोग पर दबाव बनाया जा रहा है। बिल्कुल आप ही ने चलाया कि कांग्रेस पार्टी फिरा रही है यहाँ पर, तो अगर कांग्रेस पार्टी कोई अनड्यू दबाव चुनाव आयोग पर न दे, ये तो उचित नहीं है। सारी बातें हो गई। अगर कांग्रेस पार्टी तिवारा जाएगी तो हम भी तिवारा जाएंगे, अगर कांग्रेस पार्टी नहीं जाएगी तो हम भी नहीं जाएंगे। रात 9:38 चुनाव आयोग ने कांग्रेस बीजेपी के दावों पर बैठक की। रात 10:38 उधर अमित शाह दिल्ली में चल रही हर हलचल पर नजर जमाए हुए थे। वो दोबारा काउंटिंग सेंटर पहुंचे। रात 10:46 इस घमासान के बीच चुनाव आयोग ने समय तय किया कि रात 11:30 बजे रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग का फैसला बताया जाएगा। रात 11:30 बजे आखिरकार कांग्रेस के हक में फैसला आया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के 2 विधायकों राघव पटेल और भोला भाई गोहिल का वोट रद्द कर दिया। रात 12:01 चुनाव आयोग ने वोटों की गिनती शुरू करने के आदेश दिए। रात 12:41 गिनती शुरू होने से पहले ही बीजेपी ने वायरल वीडियो की जांच की मांग शुरू कर दी। रात 1:36 लंबे घमासान के बाद वोटों की गिनती शुरू हुई और 3 सीटों में उस सीट पर अहमद पटेल ने जीत दर्ज की जिस पर हंगामा मचा था। दिल्ली से मौसमी सिंह, कुमार विक्रांत, संजय शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। राज्यसभा की इस एक सीट के लिए अमित शाह ने एडी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन बाजी जीतने में कामयाब रहे अहमद पटेल। ये आपको 3 दिग्गजों की तस्वीर हम दिखा रहे हैं जो राज्यसभा में गुजरात से पहुंचे। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस का परिणाम 2-1 पर रहा। स्मृति ईरानी और अमित शाह जहां 46 वोट के साथ जीते, वहीं अहमद पटेल को 44 वोट मिले।
अहमद भाई तुम आगे बढ़ो, अहमद भाई तुम आगे बढ़ो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। अहमद पटेल के लिए ये सीट और कांग्रेस के लिए ये सीट साख का सवाल थी और कांग्रेस ये सीट बचा पाने में कामयाब रही। रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन खबरों का सफर आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।